शॉप में पहुंच चुके, सामान ला रही है। हाँ नहीं गिरोगे, तुम इधर आओ। छोटे हो ना, अब दूर रहो। ले एक कैच। हाँ अब वो वहाँ पे कोने में ही रहेगी, लेकिन वो थोड़ा सा टेरा हो गया, टेरा। बज रहे रात को 8। तभी हम लोग तीनों जा रहे हैं मार्केट, कपड़ा मार्केट। कुछ रीऑर्डर आया हुआ है, वो रीऑर्डर लाने के लिए। गुड मॉर्निंग आप सभी कैसे, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम भी ठीक ही है। देखिए मतलब मेरे घर में कौन आए हैं, साक्षात मतलब अविश्वसनीय है कि साक्षात लक्ष्मी माता और गणपति बप्पा मोरया इस साल मेरे घर में आए हैं। मतलब एक्चुअली में क्या है ना कि ये सरप्राइज़ गिफ्ट है ऋषु के बर्थडे के लिए। अब मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर को घर का एड्रेस दी थी, तो उन्हीं में से किन्होंने भेजा, मगर किन्होंने भेजा ये मुझे नहीं पता। ये आई थिंक चांदी की प्लेटेड मूर्तियाँ हैं। यहाँ पे ना कुछ कागज़ भी नहीं था कि मैं आप लोग को बता सकूँ कि मूर्ति किस चीज़ की, किस मेटल की है, लेकिन इतने मनमोहन, इतने प्यारे लग रहे दोनों, बहुत ही ज़्यादा। एक कहावत है ना कि तीर्थ यात्रा हो, मंदिर जाना हो, या कोई भी मूर्ति आप अगर घर में ख़रीदना चाहो, जब तक स्वयं भगवान जी की इच्छा नहीं होती, जब तक स्वयं भगवान जी का बुलावा नहीं आता, तब तक न वो घर विराजते हैं और न वो आपको बुलाते हैं। तो इस साल तो मेरी बोलते ना चांदी ही चांदी हो गई। साक्षात स्वयं गणपति बप्पा और लक्ष्मी माता मेरे घर आए हैं, विराजे हैं। आपको बता नहीं सकती, मुझे इतनी खुशी हुई ना, इतनी खुशी हुई ना। हेलो एवरीवन, हाँ भाई लग से कैसा आप सभी आए हो, अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। खोलो दरवाजा खोलो। तभी हम लोग जा रहे हैं शॉप। क्यों नहीं आता तुमको? तुम तो बड़े हो ना, अभी बोल रहे थे मैं बड़ी हो गई हूँ। वो बोलती है मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं मम्मी की तरह बड़ी हो गई, मैं सब काम कर सकती हूँ। हाँ कैसे गिरते, तुम तो बड़े हो गए हो ना। बिस्किट खा रहा है। आप भी दोगे, डॉगी को खिलाओगे? नहीं बे, आप दूर रहो, आप छोटे हो ना, आप दूर रहो। ले एक कैच। लो पकड़ो तुम, तो खाओ तुम्हें, खिला के लो। हेलो कैच है ये कैच। रेडी 1 2 3 कैच। ओके हाँ कैच। प्रेग्नेंट है मेरा, मतलब माँ है ना, अपने बच्चों को दूध दूध पिलाती है। खाओ पेट भर के बस। कहाँ ये सारे उसके बच्चे हैं। हम बिस्किट खिला दिए ना, डॉगी बिस्किट को खा लिया ना। ये इसकी मम्मा है, वो छोटे छोटे बच्चों की मम्मा है। ये खड़े होके देख रही है, थोड़ी सी जख्मी भी है बेचारी। चल वो भी हम जा रहे शॉप में। अरे कोशिश ना तारा। अच्छा मना की, बैठ लो। एक और छोटा पप्पी, उसकी मम्मा है वो। चलो पहुंच गए हैं शॉप। शॉप में पहुंच चुके, सामान ला रही है। हाँ नहीं गिरोगे, तुम इधर आओ। बाबा रे, इधर आ, तू इधर आ, तो चेयर में बैठ जा, यहाँ से चेयर में जाओ। एक मिनट रुक, लाइट चालू। कहाँ से लाइट चालू करूँ? कहाँ पे? इधर ना, इधर पंखा। हाँ बाकी से चालू कर दे। चलो चलो चलो, कुछ नहीं है, चलो तुम। कहाँ चीटी है? अच्छा ये मम्मी पकड़ेगी, नहीं गिरेगी। चल, मैंने क्वीन गिर गया उससे, जितने बार दुकान में आई है उतने बार मैंने क्वीन गिराई है, तो इसको भी डर लग रहा है मैंने क्वीन से। और हाँ मैंने रखे दे। ये ट्रांसपेरेंट पर्दे का ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा, बार बार खुल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको ना या तो सेलो टेप से चिपकाना पड़ेगा, या कहीं पे कील गाड़ के ना उसको टाइटली बांधना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितने बार अंदर घुसती हूँ उतने बार ये थोड़ा सा अगर साइड से हिला तो गिर जाता है। रोज का इसका रहता है।
तो हम लोग तीनों शॉप पहुंच गए थे, मैं, सिस्टर और मेरी बिटिया रानी। वो पहुंचते साथ ही उसका बदमाशी स्टार्ट हो चुका, वो चुपचाप बैठती नहीं है। जितने बार आती उतने बार मैनिक्विन गिरा देती है। आज भी इसी कारण से डर रही थी। अभी हम लोग यहाँ पे विंटर कलेक्शन तो ज़्यादा है नहीं, कुछ ही बचे हुए हैं, तो उसको साथ करके रख दूँगी। और लाइव सेशन में जैसे अभी शादी वगैरह है, तो शादी की सीज़न के हिसाब से लाइव सेशन में मैं साड़ियाँ वगैरह दिखाने वाली हूँ। कलेक्शन आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। अभी ये हो रही है साथ में करके, तो थोड़ा सा मतलब मेन कहना है कि थोड़ा बॉडी मेरा वीक भी ये रहेगी। मैं लाइव सेशन में दिखाऊंगी कपड़े वगैरह, तो ये साथ में जमाते जाएगी। फिर यहाँ से हम लोग घर पहुँच के सामान रख के फिर वहाँ से जाएंगे सीधा हम लोग मार्केट, पंडी, जहाँ से हम लोग कपड़ा वगैरह लाते हैं ना, वहाँ मुझे जाना है। आज दिन भर से ही लगी हुई हूँ। अभी क्या है कि काम इतना ज़्यादा हो जाता है, ठंड का समय है ना, दिन छोटा है, काम तो वही रहता है मगर दिन छोटा, दिन छोटा होने की वजह से ऐसा होता है, काम धरे के धरे रहते जाते हैं और दिन खत्म हो जाता है। मेन ये भी है ना कि सुबह सुबह इतनी ठंडी लगती है कि जहाँ हम लोग गर्मी के समय 6-7 बजे उठ जाते हैं, वहाँ ठंडी के समय 9-10 बज जाता है उठते उठते इतनी ठंडी रहती है। थोड़ा हाथ सेको, गर्म कपड़े पहनो, स्वेटर पहनो, नाश्ता बनाओ, ये करते करते 10-11 बज जाता है। ये तो सबसे ज़्यादा टेंशन है ठंडी के समय का। अभी जो बच्चा को मैं कर लेती हूँ पैक। क्या इसको ना नीचे उठना है, नीचे कैसे उठते हैं, नीचे उठना है। साड़ी फटाफट कर लेती हूँ। सच में ना, मतलब एक एक साड़ी को पकड़ के खोल के दिखाओ, फिर उस साड़ी को पैक करो, जमाओ। ऐसा नहीं कि ऐसा वैसा करके, अच्छे तरीके से सलीके से आपको पैक करके जमा कर रखना पड़ेगा, नहीं तो साड़ी का क्रीज ख़राब हो जाता है। और सारी महंगी महंगी साड़ियाँ भी हैं, तो ये सारा चीज़ें ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो ज्वेलरी वगैरह भी मैं दिखाने लग गई हूँ, तो अब साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी भी आप ले सकते हैं। इसमें आपको डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेगा। नहीं तो आप अगर अलग से सिंगल पीस ज्वेलरी लेंगे तो उसमें डिलीवरी चार्ज तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो ये सबसे बेस्ट रहता है। आपको नेक पीस पसंद आता है या फिर आपको इयररिंग्स पसंद आता है, तो आप जो साड़ी आप बाई कर रहे हैं उसके साथ आप मुझे व्हाट्सएप में बोल सकते हैं कि दीदी आपके पास इस कलर की इयररिंग है क्या। अगर मेरे पास उस कलर की इयररिंग रहेगी तो मैं आपको फ़ोटो वगैरह भेज दूँगी, तो आप आराम से ले सकते हैं। बस अभी साड़ी वगैरह जमा लेते हैं, मैं मेरी सिस्टर। साड़ी वगैरह जमाने के बाद फिर जितना अभी सोल्ड आउट हुआ है उतना फिर लेके सीधा घर जाएंगे, फिर घर से पैक करेंगे। फिर नेक्स्ट डे कल ये फिर ये सारा साड़ी निकलेगा। संडे को ऐसा होता है ऑफिस बंद रहता है, तो संडे के दिन तो डिलीवर होता नहीं है सामान वगैरह, या फिर मेरे घर से जाता भी नहीं है, तो शनिवार तक ही रहता है। तो संडे को आऊँगी, संडे को भी शॉप में इस बार आऊँगी मैं, क्योंकि भी बीच में बंद गया ना, तो संडे को आकर भी मैं शॉप ओपन करूँगी, लाइव वगैरह आऊँगी। ये एक साड़ी है, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी के साथ मैं आपको क्या बोलूँ, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हुआ ना। ये साड़ी मेरी सब्सक्राइबर वो लेगी बोली थी मेरे को, मैंने उनको 3-4 बार कंफर्म किया आप लोगे पक्का ना, बोलती है हाँ मैं पक्का लूँगी, आप मेरे को सेम पेटीकोट ला के दो। तो मैं ये साड़ी का सेम पेटीकोट मैं लेके आ गई थी उनके लिए। तो फिर वो आखिरी में मेरे को ना जवाब दी, ना पैसे भेजी, कुछ भी नहीं। जबकि मैंने उनसे एक बार कंफर्म नहीं किया, मैंने उनसे 3-4 बार कंफर्म किया पक्का लोगे ना, बोलती हाँ मैं लूँगी, आप मेरे लिए पेटीकोट खरीद के लाओ। तो पेटीकोट भी खरीद के रखी और साड़ी भी मेरी वैसी रखी हुई है। तो ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। इसलिए जब कोई मेरे से कुछ कपड़ा वगैरह बाई करता है ना, जो पहले पेमेंट करता है, जो पहले ही हर चीज़ करता है, फिर उन्हीं को मैं देती हूँ। नहीं तो ऐसा काफ़ी हुआ है कि बोलते हैं मतलब मेरे लिए आप रख देना, मैं लूँगी, मैं रख देती हूँ, पता है फिर बाद में लेते नहीं है। काफ़ी बार ऐसा भी हुआ है कि मेरे लिए बोलते हैं कि मेरे को सेम साड़ी चाहिए, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दो। मैं सेम साड़ी लेके आती हूँ, मैं साड़ी पड़ा रहता है, फिर उसको लेते नहीं है। इसलिए जैसे अगर रीऑर्डर होता है, पहले 500 रुपये जमा करिए, उसी के बाद फिर मैं लेके आऊँगी। लोगों को समझना चाहिए, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे नहीं है ना कि एक साड़ी मेरा नहीं निकलेगा तो चल जाएगा, मेरे को नुकसान हो जाता है। और साड़ी लेने में 15 किलोमीटर दूर जाना आना पड़ जाता है मेरे को सिर्फ साड़ी लाने के लिए। इतनी ठंड में जाना, एक बच्ची को लेके जाना, बच्ची को पड़ोस में रख के जाना, बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करके चलती हूँ मैं। कभी कभी खाती भी नहीं हूँ, चलो ठीक है ये लोग साड़ी मंगवाए हैं, ये ऑर्डर कर, चलो मैं लेके आती हूँ, फिर बाद में खा लूँगी, क्यों नहीं तो फिर वो साड़ी दूसरा व्यापारी खरीद के ले जाता है। तो इतना सारा चीज़ मैं आप लोग के लिए सोचती हूँ, आप लोग के लिए करती हूँ। और एक आखिरी में क्या मिलता है, मतलब फिर वो जवाब ही नहीं देते वो इंसान। मैं साड़ी भी ला ली और रखना मेरे लिए, मुझे लेना है, ये लेना है बोल के। इसलिए अब मैं ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करती। जो पहले पेमेंट करेगा ऑर्डर उसको चले जाता है, भले कोई रखने क्यों ना बोल दे मेरे को, कि बाद में फिर काफ़ी लोग ऐसे होते लेते ही नहीं है, और फिर मुझे सब बाद फिर मैं रीऑर्डर लेती हूँ। फिर बाद में जब साड़ी वगैरह लाती हूँ, अगर मिलता है तो फिर मैं उनको साड़ी का पैसा बाद में एक्स्ट्रा लेती हूँ। अगर नहीं मिलता है तो जो 500 में ले रहती हूँ, 500 मैं उनको वापस कर देती हूँ। तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं उस 500 में कुछ पैसा ऐड करके दूसरी साड़ी ले लेते हैं। मार्केट, कपड़ा मार्केट, कुछ रीऑर्डर आया हुआ है, वो रीऑर्डर लाने के लिए। जैसे होता है ना, कोई एक साड़ी का मतलब एक डिज़ाइन एक कलर ही रहता है,
तो इसको काफ़ी लोग और मांगते हैं, तो वही लाने जा रही हूँ। मुझको साड़ी है, तो पैर ऊँचा कर, मुझको साड़ी है जिसका 2-3 ऑर्डर आया हुआ है, वही लाने जा रही हूँ। चलो बैठे। चप्पल पहुँचते 8:30 आराम से, उससे ज़्यादा बच जाएगा, 8:45 बच जाएगा। ठीक है बैठे। अरे दारा भाई बहुत तो जल्दी मासी को पकड़ कर अच्छे से। अब बैठती हूँ। मजा आ रहा है। पहुंच चुके हैं सामान लेके घर। आते आते 10 बज गया। सीरियसली बहुत रात, क्योंकि हम लोग निकले ही थे 8 बजे के आसपास। तो फटाफट गई, जो रीऑर्डर था ना, तो मेरे को छाटना वाटना नहीं था मेरे को। 40 मिनट जाने में, 40 मिनट आने में, ऐसे करके मतलब लगभग 1.5-2 घंटे में हम पहुँच। क्योंकि मैं रीऑर्डर था, भैया को ऑर्डर दे दी, भैया ये सारे आपके पास है, ये रीऑर्डर है, मैं आप रख देना। तो रीऑर्डर की सारी मैं लेके आई हूँ। और कुछ 2-3 ऐसे कलेक्शंस मुझे दिखे, मैं फटाफट बोली लेना है करके उठा के लेके आई। बोली रख देना, सोमवार को आके मैं पेमेंट कर दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं, आप लोगों को पता होगा, अभी एक बॉन्ड हो गया है, तो पैसे बाद में देने से भी हो जाता है। क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से तो मैं ले ही रही हूँ इनके पास से। सब लोग बहुत अच्छे हैं, शॉप ओनर भी बहुत अच्छे हैं, भैया लोग भी बहुत अच्छे हैं। 10 बज गया, बताइए। तेरी मेरी प्रेम कहानी। थका अच्छा, लेकिन 10 बजने के लिए 3 मिनट कम है। तुम्हारे लिए क्या चिंगम गंदे बच्चे खाते हैं, अच्छे बच्चे नहीं खाते। मैं 10 बजे आज लाइव आने वाली थी, शायद ही आ पाऊंगी। मैं पहुंची हूँ अभी। हाँ सोची थी रूटीन बनाऊंगी 11 बजे सोने का। अभी 12 बजा जस्ट, खाना कंप्लीट की। लाइट बंद कर देती हूँ, ऋषि को सुलाती हूँ मैं। उसके बाद फिर आऊँगी। यहाँ पे देखिए, ये पूरा बिखरा पड़ा है, पूरा सारा चीज़। उसको सुला देती हूँ, सोएंगे बेटा अभी, ठीक है। थोड़ा मुंह धुला के मुंह में थोड़ा सा बोरोप्लस लगा देती हूँ। हाँ चलो सोएंगे, चलो। अभी चिप्स 12 बजे चिप्स खाएगी रात को, जल्दी आओ। मंकी देखो तो आओ तो। हाँ क्या? थोड़ी सी चिप्स नहीं खाते बेटा, दांत खराब हो जाएंगे रात को, फिर ब्रश करेंगे भी। आओ थोड़ा सा बोरोलिन लगा देती हूँ, जल्दी आओ। इसको थोड़ी सी अभी क्वेश्चन टैग, इधर आओ। अभी क्वेश्चन टैग हो गई, इतना क्वेश्चन करती है। इधर आओ, मेरे को पूछती है परसों, मम्मा मेरे को पूछती है, मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं? छोटा सा क्लिप लगा दूंगी मैं यहाँ पे, सुनिएगा कैसे बोलती है। हाँ हाँ, मासी के पापा आपके क्या लगते हैं? इधर आओ, लिप्स दिखाओ। मासी के पापा आपके क्या लगते हैं? क्या हो गया? पापा कहाँ है? आपके पापा कहाँ है? आपके पापा ना बहुत दूर में रहते, पता है? इतना दूर में रहते हैं ना, वहां से आ नहीं सकते। ठीक है, जब आप बड़े हो जाओगे ना, तब हम जाएंगे पापा को लेने।